ये गैप अप ओपनिंग हुई, फिर एक रेंज में दिखाया मार्केट। ओवरऑल मार्केट आज कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल मार्केट में एक चीज़ अब बहुत क्लियर है श्रेया। आई थिंक ये बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी, फ्राइडे को भी मैंने बात कही थी। पोजिशनल सोचिए अब इस मार्केट में। देखिए डे ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, ठीक बात है, लेकिन इस मार्केट में ना सबसे ज़्यादा पैसा इस मार्केट में कहते हैं ना एक बैंडिट्स वाला पैसा बनाया आपने। अगर आपने होल्ड किया है तो आपने अगर कुछ स्टॉक्स को, मोमेंटम वाले स्टॉक्स को पकड़ के रखा और छोड़ा नहीं है तो मैसिव पैसा बनाए। एक महीने में 30-30, 40-40% के मूव्स आए हैं F&O स्टॉक्स में, सोचिए आप। और बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है आपको होल्ड करना पड़ेगा। और पे कैसे एफआईआईज पोजीशन है इस बाजार में? अब वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर आंकड़ों के, तो उसमें पिछले 2-3 दिन से ब्लॉक डील हो रही है, थोड़ा डेटा उसकी वजह से बदला है। लेकिन अच्छा, उसको एक्सक्लूड भी कर दें, पूरा मान लें अगर कि FIDI ने खरीदा तब भी नेट बाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आइए उस पोजीशनिंग पर जो मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो देखिए पोजीशनिंग है कैसी। ये जो नट लॉन्ग और शॉर्ट का मामला है, उसकी अगली प्लेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7,000 लॉन्ग ऐड हुए, मेरे ख्याल से लॉन्ग ऐड हुए होंगे निफ्टी में और शॉर्ट कवर हुए होंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैसिव मूव आया था। तो करीब करीब 6,900 लॉन्ग ऐड हुए और करीब करीब 7,300 शॉर्ट कवर हुए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा था जो आपने देखा फ्राइडे को, और वो आपको विजिबल है इंडेक्स फ्यूचर के आंकड़े में। 2,456 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग है करीब करीब 3,800 करोड़ की, तो काफ़ी बाइंग हुई है यहाँ पर। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग हुई। निफ्टी में करीब 600 करोड़, बैंक निफ्टी में करीब 1,500 करोड़। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में ज़्यादा बाइंग हुई क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रैक्शन था, तो उसके लिए ज़्यादा बाइंग वहाँ पर हुई है। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखें इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में, तो इंडेक्स में जैसा मैंने कहा कि करीब करीब 14,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए। स्टॉक्स में देखिए आप 30,000 लॉन्ग ऐड हुए, 24,600 शॉर्ट कवर हुए। ये अगली प्लेट में आएगा। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिली। और अब वो ग्राफ आएगा FI के लॉन्ग शॉर्ट का, ग्राफ नहीं होगी टेबल होगी। 92,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं हम और 20.8% पर आ गए, ये 16 वाला। अच्छा, एक और चीज़ याद है आपको, हमने जब पिछले हफ्ते हम एक बात कर रहे थे आशीष, मैंने कहा था कि मार्च में 13 या 14 मार्च का मैंने डेट बताई थी कि ये था जब लास्ट टाइम इतने शॉर्ट थे, और उसके बाद क्या हुआ था, निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली। तो ये मार्केट में ना कई चीज़ें ना रिपीट होती हैं, वो आपको उस समय लगता नहीं, क्योंकि पहले से ही पता होगा तो फिर कैसे होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट आपको साइन दे देता है। वो 13 मार्च के बाद जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन था, 1000 पॉइंट की रैली हुई थी। इस बार भी हम 1000 में से 500 तो कर चुके हैं मेरे ख्याल से कवर, और 500 हो जाएंगे। तो ये एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट होगा। इंडिया विक्स 14.63, 15 के कंफर्टेबली नीचे आया। पुट कॉल रेशियो भी कोई बहुत ज़्यादा सर्ज नहीं हुआ, 1.05 पर ही रहा वर्सेस 0.98। ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि अभी भी शायद लॉन्ग्स में वो कंफर्ट नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जब अगर पुट कॉल रेशियो 1.5, 1.6 निकल जाए तब दिक्कत आती है। अभी तो 1.05 पर। अभी तो इस रैली में मुझे लग रहा है आज और कल बाकी है थोड़ा सा और रैली आना। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये कि आप देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करूं मैं, तो ओपनिंग हुई थी वहीं उसका हाई बना निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही, उसके बाद वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ। अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी आपको लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट को? जिस तरीके से रैली आज देखने को मिल रही, टिकाऊ है या फिर अभी कोई हर्डल्स आपको दिख रहे हैं? देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर आते हैं। पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी इस समय ऐसा है श्रेया कि इसमें ना, अब अगर आपने आज सुबह खुलते ही खरीदा और बोले कि मुझे आज की आज पैसा दो, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंडेक्स में अगर आप बने रहे तो पैसा बनेगा। तो बेसिकली बने रहने पर पैसा बन रहा है। अगर आप उसी दिन, जैसे मैं कह रहा हूँ, चेस करेंगे, और हो सकता है चेस करने में पैसा बन जाए लेकिन उसी दिन पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब हम 24,500 से लॉन्ग है, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज़। 24,500 से अब हम लॉन्ग है। अब 24,500 से जब हम लॉन्ग थे तब हमारा शुरुआती स्टॉप लॉस था करीब करीब 24,000 का। तो अब इसमें इशू क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज लूँगा और मैं 1 घंटे बाद ही 2 घंटे बाद ही पैसा बना लूँ। कई मार्केट होती है जिसमें आपको डे ट्रेडिंग से पैसा बन रहा होता है, जिसमें आप दोनों तरफ की ट्रेड ले लेते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा व्यू भी बहुत सिंपल है। अब प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना है हमको, और प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस के नीचे जिस दिन बंद होंगे उस दिन आपको पोजीशन क्लोज करनी है। अब क्योंकि प्रीवियस डे का लो बहुत नीचे रह गया, तो अब उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम बढ़ाकर 24,800 पर ले आए हैं। अब तक हमने बात की थी 24,800 की। अब आज की क्लोजिंग कहाँ होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार निफ्टी रख दीजिए जरा स्क्रीन पर। अब देखिए आज हम अब तक 25,100 पर हैं। आज का लो है करीब करीब 25,077। अब सपोज करिए आप यहाँ पर बंद हो जाते हैं 25,120 पर, 25,130 पर, तो
कल की ट्रेड में अब जो स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पर वो होगा आजकल 25,077 पर, प्रोवाइडेड ये आखिरी के घंटे में बचा रहे, पहली बात तो ये एक ज़रूरी चीज़ होगी अपसाइड का। और अभी मार्केट मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से पहले रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी जा चुका है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, अब आज की क्लोजिंग के बाद नया स्टॉप लॉस हो जाएगा आज कल। बैंक निफ्टी में मेरी सिर्फ 2 लाइन की स्ट्रैटेजी होगी। बैंक निफ्टी में हम लगातार लॉन्ग रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमारा लगातार व्यू ये रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। तब से कह रहे हैं हम, जब से इवन पॉलिसी नहीं भी आई थी, कुछ ना कुछ मार्केट को पता था शायद, तब से बैंक निफ्टी, क्या रीज़न था कि बैंक निफ्टी ने सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी बहुत दूर था ऑल टाइम हाई से, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। तब से बैंक निफ्टी की बात हुई थी कि स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, क्लोजिंग बेसिस पे ऑल टाइम हाई लगा रहा था। बैंक निफ्टी में अब 58,000 का रास्ता खुला है। 57,000 तो हम ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं, 57,000 तो हम आज लगा ही चुके हैं। अब 58,000 में क्या बचा है टेक्निकली? 2%, लेस देन 2% एक्चुअली। तो वहाँ पर हम मेरे ख्याल से जा रहे हैं। 56,500 तक की आपको कोई भी अगर डिक्लाइन मिले तो उसमें बाय करिए। करीब 300-400 पॉइंट की कोई भी डिक्लाइन मिल जाए 56,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ, वो मेरे ख्याल से एक शानदार मौका होगा आपके लिए बाइंग करने का। और अभी इस मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचें। अगर मार्केट ने, देखिए इवेंचुअली मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट ने लेवल्स रिजेक्ट करे, प्रीवियस डे लो तोड़ा तो अलग बात है, वरना अभी के लिए मार्केट में शॉर्ट ट्रेंड नहीं है। बेस्ट सेक्टर कौन सा है शॉर्ट? तो ये भी मैं बता दूं कि अहमदाबाद से इंपोर्ट किया हुआ है थॉट है, क्योंकि वहाँ पे पूछा था। और हालांकि इसको मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, हमने दरेगटी की वेल्थ बनेगी उसमें भी कवर किया था। इस साल की शुरुआत से हम लगातार कह रहे हैं, और वो सेक्टर है NBFC, जिसको आप नॉन बैंकिंग फिनेंशियल सर्विसेज कंपनीज कहते हैं। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, शॉर्ट में मतलब फाइनेंस कंपनियाँ। मुझे लगता है ये सेक्टर बहुत कमाल कर सकता है। क्यों? इसके कुछ कारण है, पहले ये समझिए कि क्यों NBFC सेक्टर बहुत मजबूत है। और ये आज से नहीं, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। अब आज कहने के पीछे कारण है कि RBI की जो पॉलिसी है, ये उसमें कुछ चीज़ें बदली है। समझिए क्या है। पहली चीज़, ब्याज दरों में जो कटौती हुई है 0.5% की, और पिछले 3 महीने में 1% ब्याज दरें घट चुकी है। तो बैंक्स अब ब्याज दरें घटा, आज आपने देखा कई सारे बैंक्स ने अपनी दरें घटाई है। जैसे ही दरें घटाते हैं, NBFC को सस्ता लोन मिलता है। NBFC का रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। पैसा किसी से उधार लेना, किसी को उधार देना, ये धंधा इनका। बीच का जो मार्जिन मिल गया वो अपनी कमाई। करेक्ट? तो पैसा उधार कहाँ से लेते हैं? बैंक से। बैंक से उधार लेके अपना काम करके किसी को उधार देते हैं। बैंक से लेंगे समझो 8% पे, इधर 11-12 पे देंगे। बीच में खर्चे वर्चे निकाल के 2, 3, 4, 5% जो बच जाए बच जाए, ये उनकी कमाई। करेक्ट? सो सस्ता लोन मिलेगा, पहला। दूसरा जो बड़ा बदलाव है, ज़्यादा लोन मिलेगा। CRR कट जो हो रहा है, इससे सिस्टम में इमीडिएटली लिक्विडिटी आ रही है। 2.5 लाख करोड़ बैंकों के पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2.5 लाख करोड़, कितने जीरो लगते हैं पता नहीं, ठीक है। 2.5 लाख करोड़, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी और बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो अब एक तो क्या कि आप बैंक है समझो, और मैं NBFC हूँ, मैं फाइनेंस कंपनी हूँ, आप बैंक है, फील बेटर। क्योंकि बैंक बड़ा होता है, NBFC छोटा है। मैं बोला बैंक जी जरा पैसे चाहिए, उधार दीजिए। ठीक है, मैं नेहा जी के पास आया। नेहा जी के पास होंगे तो देंगे, जितने होंगे उतने देंगे, और दे रहे हैं अपने हिसाब से देंगे। ब्याज दरें सस्ती होगी तो सस्ता देंगे, महंगी होगी। अब नेहा जी के पास जरूरत से ज़्यादा पैसे हो गए, तो वो मुझे बुला रहे, आइए मेरे पास पैसे बहुत है, लेके जाइए। ठीक है, तो बजाय मैं जाके रिक्वेस्ट करूं, आप सामने से कह रहे कि मैं उधार देने को तैयार। ये फर्क है ना। सो लिक्विडिटी बढ़ने से बैंक सामने से बोलेंगे भाई लेके जाओ यार, हम करेंगे क्या पैसे का। करेक्ट। कॉल रेट में रखे तो पैसा बनने वाला नहीं है, उधार देने से बनेगा, ये हमारा काम है। दूसरा, तीसरा, इन सब से क्या होगा, सस्ती ब्याज दरों से क्रेडिट ग्रोथ एकदम बढ़ती है। चाहे वो पर्सनल लोन्स की हो, होम लोन्स की हो, कार लोन्स की हो, क्रेडिट कार्ड की हो, बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए लोन्स की हो। लोन सस्ता होता है तो सबको लेने में, चुकाने में इजी हो जाता है। करेक्ट। कई सारी NBFC इस वक्त ऐसे जो बहुत आकर्षक वैल्यूएशन पे, कई NBFC 1 से कम के बुक वैल्यू पर है, कुछ 2 से कम के बुक वैल्यू पर है। बेस्ट पीरियड में 4-4, 5-5 टाइम, 7-7, 8-8 टाइम तक भी गई हुई है अनाप शनाप पीरियड में। एक और बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है कि NBFC की हालत खराब क्यों हुई थी। एक तो इन्होंने पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन अनाप शनाप दे दिए, तो पिछले वाले गवर्नर साहब शक्तिकांता दास हम नाराज हो गए, बोले ये क्या चल रहा है तुम्हारा, ये बंद करो। तो उन्होंने बहुत टाइट कर दिया, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन से टाइट किए। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों के NBFC को भी समझ में आ गया, ये इस तरह से कुछ भी चलेगा नहीं, कि हम 40-40% की ग्रोथ दिखा दें, 20-20% के निम्स दिखा दें, ये चलने वाला नहीं, RBI छोड़ेगा नहीं।
राइट। सो वो लेसन इनको मिल गया। अब सब अपनी बुक्स क्लीन करके ठीक ठाक करके बैठ गए। तो आरबीआई ने भी रेस्ट्रिक्शन अपने धीरे धीरे सेक्टर पे कम कर दिए, तो आरबीआई का बूस्ट है। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं नेहा जो एनबीएफसी सेक्टर को देगी बढ़िया मजबूती। अब कौन सी एनबीएफसी खरीदनी वो बता दूं आपको जल्दी। यस सर। पहले इन जनरल जो एनबीएफसी मुझे पसंद है, मैं बहुत सारे नाम इसलिए दे रहा हूँ, इसमें से आपको जो ठीक लगे आप ले लीजिए। कुछ आईएफएल फाइनेंस, एबी कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, एसजी फिनसर्व, नॉर्दर्न आर्क। ठीक है। ये वो सारी कंपनियां हैं जो हमें लगता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट, नाम आ जाएंगे आपके सामने, सारे नाम लिख दीजिए। ये 5-6 कंपनियां जिनके नाम बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है, इनमें से जो ठीक लगे, किसी को आईएफएल ठीक लगे, किसी को एबी कैपिटल ठीक लगे, वो ले लें, जो जिसको ठीक लगे। ठीक है। अब आइए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, जिसमें पीएनबी हाउसिंग, यहाँ आकर्षक वैल्यूएशन, हमने शुक्रवार को भी बोला स्टॉक तेज हो। पीएनबी हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग बहुत बढ़िया है। आधार और रेपको ये प्राइवेट सेक्टर से ही आप देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर से पीएनबी एलआईसी से। गोल्ड लोन कंपनियां, आज एक गाइडलाइन भी आ गई इमीडिएटली, और हमारी संवाददाता एकता ने वो सवाल पूछा था गवर्नर साहब से। पहला सवाल हिंदी का भी था और पहला सवाल पॉलिसी से हटके काम का भी था, आम कंज्यूमर्स के, और उन्होंने लंबा चौड़ा अच्छा जवाब भी दिया। उन्होंने बताया भी कि हमारी तो गाइडलाइन ही आ रही है, हमें एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग भी दे दी गवर्नर साहब ने और गाइडलाइंस आ गई। तो मुझे लगता है कि इस गाइडलाइंस के बाद आईएफएल फाइनेंस, मनापुरम अच्छे हैं, सस्ते हैं, मुथूट भी ठीक है। मुझे लगता है ये दोनों कंपनियां आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा कुछ और अच्छे पेरेंटेज वाली जो एनबीएफसी है, इंडोस्टार, फ्यूजन माइक्रो, इनके प्रमोटर आपको पता नहीं प्राइवेट इक्विटी फंड है, कार्लाइल, ब्रुकफील्ड टाइप की जो प्राइवेट इक्विटी फंड है। बड़े में देखना तो श्रीराम और चोला, श्रीराम इज ऑल टाइम फेवरेट, ये सारे हैं। मेरा ये मानना है कि इनमें से ज़्यादातर एनबीएफसी शेयर अगले 2 से 3 साल में दुगने आराम से होंगे, ज़्यादातर। ये बड़ा गेम चेंजर है, तो यहाँ पर आपको पूरा फोकस करना चाहिए।